कई बार इतनी ज़ोरदार भूख लगी होती है कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या बनाएं। तो उस टाइम ये रेसिपी आपके बहुत काम आ सकती है। इस रेसिपी में बनने वाली सब्जी मात्र 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही गेहूं के आटे से बने 2 अलग आकारों के पराठों की रेसिपी भी शेयर की है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। तो सबसे पहले एक परात लें, उसमें 2 कप गेहूं का आटा डालें। ये वही आटा है जिससे हम नॉर्मल रोटी चपाती बनाते हैं। अब इसमें आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच अजवाइन डाल के अच्छे से मिक्स करें। ये काम आप पानी डालने से पहले ही करें ताकि अजवाइन और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए आटे में। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल रोटी चपाती बनाने के लिए करते ही हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को इस तरह बढ़िया से गूँथ लें। 2-3 मिनट में ही सॉफ्ट डो बन करके तैयार है। अब आटे को हल्के गीले कपड़े से ढक कर रख दें। नॉर्मली आटा गूंथने के बाद 10-15 मिनट के लिए हम उसे रेस्ट पर रखते हैं, लेकिन जल्दबाजी होने पर हम 3-4 मिनट ही केवल इसे रेस्ट पर रखेंगे। इंस्टेंट सब्जी की ग्रेवी के लिए कुछ सामान लिया है। इंस्टेंट सब्जी बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे। इसमें अदरक को छीलकर इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दें। उसके बाद हरी मिर्च को भी इस तरह 2 टुकड़ों में काट के डाल दें। अब 2 टमाटरों को भी इस तरह छोटे टुकड़ों में काट के डाल दें। तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो गैस की एक साइड पर हम एक पतीला रखेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें ये प्यूरी डाल देंगे। इसके साथ ही कुछ सूखे मसाले लिए हैं। तो यहाँ कम से कम सूखे मसाले यूज़ किए हैं। इन मसालों को यूज़ करने से भी ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर के तैयार होगी। सूखे मसालों में मैंने केवल आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का ही यूज़ किया है। इन सारे मसालों को भी ग्रेवी में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा, यानी ग्रेवी अच्छे से भून नहीं जाएगी। अब आटा चेक कर लेते हैं। आटा बढ़िया से सॉफ्ट है। अब आटे में से नॉर्मल रोटी से थोड़े बड़े साइज़ का पेड़ा लेते हैं, क्योंकि पराठे के लिए तो थोड़े बड़े साइज़ का पेड़ा ही सही रहता है। तो नॉर्मल जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही रोटी बेलेंगे। तो एक रोटी मैं स्क्वायर शेप की इस तरह से बना रही हूँ। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल इस पे अप्लाई कर दिया है और इस तरह स्प्रेड करके वापस इसको एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से भी फोल्ड करेंगे। हर फोल्ड को साथ साथ प्रेस भी करते रहें और बाद में ये तीसरी और चौथी साइड से इस तरह फोल्ड करके ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में आ जाएगी। ऐसी रोटी अक्सर हम घरों में बनाते ही हैं। साइड पे रखी हुई सब्जी भी चेक कर लेते हैं। तो 2 मिनट बाद सब्जी भी अच्छे से भून गई है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब ग्रेवी में 2 कप पानी डालेंगे। तो जितनी पकौड़ियाँ ले उससे 4 गुना पानी जाएगा। तो हमने आधा कप पकौड़ियाँ ली थी, इस हिसाब से 2 कप पानी जाएगा। तो पानी को 1-2 बॉयल आने देंगे। अभी सब्जी को ढककर रख देते हैं। तब तक बाकी के पराठे भी तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने स्क्वायर शेप का पेड़ा बनाया था, तो इस तरह उसे पलेथन में लपेट के बेल लेते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल रोटी चपाती को बेलते ही हैं। तो यहाँ क्योंकि हम पराठे बना रहे हैं तो हमें इसे ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा बेलना है। इस पराठे को हम एक साइड पे रख देंगे और दूसरा पेड़ा लेंगे। दूसरा पेड़ा भी पराठे के साइज़ का थोड़ा बड़ा ही लिया है। अब इसे भी इस तरह से प्लेथन लगा के थोड़ा सा फैला लेते हैं बेलन से। तो यहाँ मैं ट्रायंगल शेप की पराठे बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। ये एक तरह जैसे समोसे की शेप होती है वैसी आ गई है। तो अब इसे भी हम बेल के रख लेते हैं। तो अब मैंने तवे को मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया है। तब तक सब्जी चेक कर लेते हैं। पानी में 1-2 उबाल आ गए हैं। तो आधा कप पकौड़ियाँ इसमें डाल लेते हैं। मैंने यहाँ आधा कप पकौड़ियाँ ली हैं। इसे कई जगहों पे लोग बूंदी भी बोलते हैं। नॉर्मली इसे दही में डालकर इसका बढ़िया सा रायता तैयार किया जाता है। तो आज मैंने इसकी ही सब्जी बनाई है। बूंदी को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब गैस ऑफ कर दें और इसे ढक कर रख दें। 5 मिनट में ही ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगी। तो तैयार है हमारी सब्जी। तवा बढ़िया से गर्म हो चुका है। तवे को हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म किया था।
रोटी डालने से पहले तवे को थोड़े ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अब इस पे स्क्वायर शेप की रोटी डालेंगे। तो रोटी को 2-3 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं, रोटी एक साइड से पक गई है थोड़ी सी। तो अब इसे पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी इसे 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ अगर आप सॉफ्ट रोटी चाहते हैं तो आप इस स्टेज पे तेल या घी जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप कड़क रोटी चाहते हैं, क्रिस्पी रोटी चाहते हैं, तो जब रोटी 60-70% तक पक जाए तभी उस पर तेल या घी लगाएं। इससे रोटी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। दूसरी साइड से भी रोटी को 2-3 मिनट के लिए पकने दें। तो इस तरह उलट पुलट कर रोटी को दोनों ओर से हम बढ़िया से पका लेंगे। यहाँ मैं क्रिस्पी रोटी बना रही हूँ, तो 60-70% तक पकने के बाद यहाँ अब मैं तेल लगा रही हूँ इस पर। तो दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा तेल लगा के इसे वापस से पकाएंगे। तो देखिए बढ़िया से क्रिस्पी हो चुकी है और दोनों तरफ से बढ़िया से पक भी गई है। तो इसे उतार लेते हैं और दूसरी जो समोसा शेप की रोटी है या जिसे ट्रायंगल शेप की रोटी कहते हैं वो डाल देंगे। तो इस रोटी को भी सेम उसी तरीके से पकाएंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों रोटी बन करके तैयार हैं। तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। बूंदी यानी पकौड़ियाँ भी सब्जी में बढ़िया से फूल गई हैं। तो सब्जी हमारी तैयार है। तो देखा ना आपने, केवल 10 मिनट लगेंगे आपको रोटी और सब्जी तैयार करने में। तो अब की बार जब भी भूख लगे तो इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।